क्या लगता है सुपौल में क्या क्या बदलाव? सुपौल में बदलाव हुआ है, बहुत ही बदलाव हुआ है। जैसे जैसे कि नीतीश कुमार शराबबंदी किया, घर घर में शराब खोल दिया, शराबबंदी किया है, घर घर में शराब का दुकान खोल दिया, पुलिस को मतवाला बना दिया, जनता का पैसा चूस करके अब पूरा पॉकेट में रख लिया। जैसे कोई नवाब नहीं होता है, राजा में नवाब, और वो आता है अब जो अपना नवाबी झाड़ना शुरू कर देता है, तो वैसे जो है सो ये सरकार चला रहा है। 35 साल हो चुका है, अभी तक 35 साल से सुपौल में क्या विकास किए हैं, ये विजेंद्र प्रसाद यादव जी से हम पूछना चाहते हैं कैमरा के मदद से। सुपौल में जो रोड है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो रोड बनवाया है उसमें बट पानी लगता है स्टेशन रोड में, यही विकास है ना? तो बोला विकास को खोज के लाइए, विकास दिखा देता है। आप बोल रहा ज्यादा बोलिएगा तो लाइनें काट देंगे। अब बताइए, विजेंद्र प्रसाद यादव जी आप मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लाइन कर देंगे। ये सरकार ने चला रहा है, नवाबी धर रहा है, राजों का राजा का जो राज था, जो मुंह से बोलता था वही होता था, इस सरकार में वही हो रहा है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक, ऊपर से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और नीतीश कुमार विजेंद्र बाबू तक, क्योंकि लालू जी जिसको जगह नहीं मिलता था, जिस गिरे मरे पिछड़े हरिजन मुसलमान, उसको जगह नहीं मिलता था, उसको मुंह में बोल नहीं था, सब रोज धमकाने डराने का काम करता था ये लोग। उसके मुंह में जब लालू प्रसाद जी हमारे आए, मुख्यमंत्री बने, तो इसके मुंह में बोल हुआ, ये उठ करके खड़ा हुआ इस सरजमीन पर और सर उठा करके ऐसे देखा। जो भी युवा पढ़ने वाले थे वो युवा जो है अभी इंजेक्शन की फिराक में रहता है। कहाँ इंजेक्शन मिलता है? इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन होता है, नशा वाला सुइया होता है, वो जो खोजने हर एक जगह खोजता है इंजेक्शन कहाँ है, इंजेक्शन लेंगे, टेबलेट लेंगे, यही विकास है। नीतीश कुमार यही विकास कर रहे हैं। विजेंद्र बाबू को सुपौल के विश्वकर्मा कहे जाते हैं। 35 साल का एज हो चुका है, 85 साल का एज हो चुका है, 35 साल से राज कर रहे हैं। आप जेडीयू में और सब कार्यकर्ता है, सब दिन वो झंडा ढोने का काम करेंगे। वो सिर्फ विकास किया है तो अपने आसपास के जो 2-4 उसके चमचे हैं उनका विकास हुआ, जो भी उनके ठेकेदार हैं उनका विकास हुआ, और बाद में जनता का कोई विकास नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका हेडलाइंस बिहार पर। बता दें कि बिहार में अब चुनावी सरगर्मी अपने मुहाने पर पहुंच चुकी है। एक और पहले चरण के जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें तो अब नतीजे काफी ज्यादा जरूरी हो गए और अहम हो गए हैं, क्योंकि अब ये नतीजे ही बताएंगे चुनाव के कि क्या इस बार बिहार में बदलाव सच में जरूरी है या नहीं। आज इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है सुपौल विधानसभा में। आइए जानने के प्रयास करेंगे, सीधा जनता से संपर्क करके देखेंगे कि क्या इस बार सुपौल में बदलाव की लहर आ रही है। सबसे पहले तो आपको हेडलाइन बिहार को धन्यवाद देते हैं कि आप कोसी के क्षेत्र में आके और बसबिट्टी जैसे गांव में आप न्यूज कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। और अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार सुपौल विधानसभा में बदलाव की लहर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपको नहीं नजर आ रहा? आप तो इतना सर्वे किए, आपको पता नहीं चल रहा है कि सुपौल में क्या चल रहा है? अब 35 साल से सुपौल के जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जी मंत्री रह चुके हैं। हम लोग जो 35 साल की 40 साल, वही 35-40 साल हम लोग का जन्म नहीं था। 1990 से वो मंत्री है। बताइए, एक आदमी को घर छोड़ देने से घर का स्थिति क्या हो जाता है। एक आदमी अगर संभालेंगे तो आपको भी पता है और सबको पता है। एक आदमी को घर दे दीजिएगा तो 35 साल हो चुका है, अभी तक 35 साल से सुपौल में क्या विकास किए हैं, ये विजेंद्र प्रसाद यादव जी से हम पूछना चाहते हैं कैमरा के मदद से। लगातार बोलते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव कि हमने रोड की स्थिति सुधरवाई है, हमने हॉस्पिटल खुलवाया है, हमने मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए हैं, हमने पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए नए कॉलेज, यहाँ पर महाविद्यालय जो बना है आते वक्त हमने भी देखा था, वो क्या उन्होंने ही बनवाया? सारी बातें सच नहीं, ऐसा कुछ सब फॉल्स है। आपको बताएं, सुपौल में जो रोड है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो रोड बनवाया है उसमें बट पानी लगता है स्टेशन रोड में, यही विकास है ना? अब बिजली का बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले विजेंद्र प्रसाद यादव जी मरौना गए थे और मरौना के जनता उनसे पूछे कि हम लोग का विकास कहाँ है, आप दिखा दीजिए। तो बोला विकास को खोज के लाइए, विकास दिखा देता है। आप बोल रहा ज्यादा बोलिएगा तो लाइनें काट देंगे। अब बताइए, विजेंद्र प्रसाद यादव जी आप मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लाइन कर देंगे। आप एक मंत्री के मुंह से ऐसा तो मतलब ये दिखा रहा है ना कहीं एनडीए की सरकार में अराजकता बढ़ी है। बिल्कुल। अभी बिहार में
आप सबसे पहले हम नशाबंदी पे बात करते हैं। 2016 में नशाबंदी लाए बिहार में, और 2016 से और 9 साल का जो रैंक है, 9 साल में आप देखिए कि बिहार का युवा किधर जा रहा है। जो भी युवा पढ़ने वाले थे वो युवा जो है अभी इंजेक्शन की फिराक में रहता है कि कहाँ इंजेक्शन मिलता है। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन होता है नशा वाला सुइया होता है, वो जो खोजने हर एक जगह खोजता है इंजेक्शन कहाँ है, इंजेक्शन लेंगे, टेबलेट लेंगे, यही विकास है। नीतीश कुमार यही विकास कर रहे हैं। सहमत है इनकी बातों से? हाँ, सहमत है। बात रहा सुपौल में 35 साल में यहाँ से मरौना की दूरी है मात्र 20 किलोमीटर। आप मरौना सुपौल से मरौना 20 किलो है, लेकिन अभी जाने में आपको 3 घंटा लगता है। 85 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। अब बता दीजिए क्षेत्र पर कितना है। नजदीक में एक पुल दे देता तो अभी जो 3 घंटा में घूम के जाता है यहाँ का जो है जनता, वो मात्र 20 मिनट या आधा घंटा में वहाँ पहुँच जाते। यही विकास है। और विकास के बाद आप अभी रिटायरमेंट 60 साल में आप बुजुर्ग को आप 1500 रुपया या 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे देते हैं और कहते हैं आप घर बैठिए, आप वृद्धा पेंशन लीजिए और खाइए। कोई भी पदाधिकारी को या नेता को ये ऐसा अलाउड नहीं है कि आप 60 साल हो गया है, आप जो है रिटायरमेंट लीजिए, आप घर बैठ जाइए। आप 85 साल का एज हो चुका है। माननीय विजेंद्र बाबू को सुपौल के विश्वकर्मा कहे जाते हैं। 35 साल का एज हो चुका है, 85 साल का एज हो चुका है, 35 साल से राज कर रहे हैं। आप जेडीयू में और सब कार्यकर्ता है, सब दिन वो झंडा ढोने का काम करेंगे कि उनको भी नेता बनाने का काम करते, वही नहीं कराते। लेकिन विश्वकर्मा तो खुद अपने लालच में वो सिर्फ विकास किया है, तो अपने आसपास के जो 2-4 गो उसके चमचे हैं उनका विकास हुआ है, जो भी उनके ठेकेदार हैं उनका विकास हुआ है, और बाद में जनता का कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। तो जनता मतलब पिछले 40 साल में जनता का कोई विकास नहीं हुआ है जब से है तब से कोई आज तक विजेंद्र बाबू बता दें किसी भी मतलब दुर्घटना में उनके घर पे सांत्वना देने के लिए पहुंचे हो। 40 साल का मैं बात कर रहा हूँ, मेरा उम्र अभी 28 साल है, लेकिन मैं हमसे पहले का बात कर रहा हूँ। आज तक बता दे सुपौल में किसी भी घर पे जो है माननीय विजेंद्र बाबू जो है सांत्वना देने के कहीं मर्डर लगे। आज हाल फिलहाल का बात है, 2 महीना पहले बेरो पंचायत में एक मल्लाह समाज के दुकानदार थे, पान दुकानदार, उनको गोली से धून दिया गया, 3 गोली मारा गया डायरेक्ट पान दुकान पे। वो भी जेडीयू के जेडीयू के कोसा प्रकोष्ठ के ऐसे कोई पदाधिकारी हैं, यादव जी हैं वही बेरो का, उनके बेटा के द्वारा जो है उनको गोली मार दिया गया। तो यही विकास है ना सुशासन के सरकार में। आपके पास वापस आते क्या बाबा, क्या उम्र हो रही होगी आपकी? हमारी 70 साल। 70 साल मतलब पिछले 40 साल का कार्यकाल आपने देखा है विजेंद्र यादव। क्या लगता है सुपौल में क्या क्या बदलाव हुआ? सुपौल में बदलाव हुआ है, बहुत ही बदलाव हुआ है। हाँ, जैसे कि नीतीश कुमार शराबबंदी किया, घर घर में शराब खोल दिया। कैसे घर घर में शराब खोल दिए? शराबबंदी तो अच्छी चीज हुई ना बिहार के लिए। शराबबंदी किया है, घर घर में शराब का दुकान खोल दिया, पुलिस को मतवाला बना दिया, जनता का पैसा चूस करके अब पूरा पॉकेट में रख लिया। अच्छा, शराबबंदी खाली घूस लेने का एक जरिया है। ये शराबबंदी जो है पब्लिक को जान से मारने का साजिश है। अच्छा, शराबबंदी घूस लेने का, घूस दिलवाने का ये जरिया है, पब्लिक को धमकाने का, डराने का। पुलिस को जो है सो पावर दिया गया है घर घर में डंडा चलवाने का। इसका धंधा हुआ है जो हम सरकार रहेंगे कैसे। जैसे कोई नवाब नहीं होता है, राजा में नवाब, और वो आता है बस जो अपना नवाबी झाड़ना शुरू कर देता है, तो वैसे जो है सो ये सरकार चला रहा है। ये सरकार नहीं चला रहा है, नवाबी झाड़ रहा है, राजों का राजा का जो राज था, जो मुंह से बोलता था वही होता था। इस सरकार में वही हो रहा है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक, ऊपर से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और नीतीश कुमार विजेंद्र बाबू तक। अच्छा, क्योंकि ये दोनों गठजोड़ में है ना। अच्छा, गठजोड़ में है, और गठजोड़ में सरकार जो बनता है तो दिन दहाड़े कहता था कि लालू जी के राज जो है सो जंगल का राज था। क्योंकि लालू जी जिसको जगह नहीं मिलता था, जिस गिरे मरे इछरे पिछड़े
हरिजन, मुसलमान, उसको जगह नहीं मिलता था, उसको मुंह में बोल नहीं था, सब रोज धमकाने डराने का काम करता था ये लोग। उसके मुंह में जब लालू प्रसाद जी हमारे आए, मुख्यमंत्री बने, तो इसके मुंह में बोल हुआ, ये उठ करके खड़ा हुआ इस सरजमीन पर और सर उठा करके ऐसे देखा। तो उसको जंगल राज कहता है। अरे जंगल राज तो तुम्हारा है, जो डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। कैसे